आप सभी को मुबारक। जय हिंद। पचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस पर स्वागत है आपका। जी हां, आप तालियों के डिसिप्लिन से समझ गए होंगे हम कहां पर हैं। एनएसजी कमांडोज के बीच सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। देश आभारी है एनएसजी कमांडोज का, और अपने अंदाज में आभार प्रकट करने हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं हेमंत पांडे, कवि गौरव चौहान, सरदार प्रताप फौजदार, सुदीप भोला, चिराग जैन और विनीत पांडे। सुधा जी, अलग अंदाज में एनएसजी कमांडो भी मिलेंगे आपको। ये सिर्फ यहां पर डिसिप्लिन में बैठे ही नहीं है, अभी इनसे हम परफॉर्मेंस भी देखेंगे, लेकिन पहले आपकी परफॉर्मेंस। मैं सबसे पहले तो ट्रिपल एस को सैल्यूट करता हूं। मैं आप सबको 75वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं और शुरुआत करता हूं। जब मैं लाफ्टर चैंपियन बना तो मुझे एक जर्मनी से फ़ोन आया। जर्मनी से? हाँ, कि यहाँ आओ और हंसाओ। अच्छा। मैं कहा यार मेरे को जर्मन तो आती नहीं है, मैं कैसे हंसाऊंगा। तो कभी आपने वो, अगर आप छोटे रहे होंगे, वो हमारे वाला लाफ्टर शो देखा होगा, तो उसमें हमारा सुरेंद्र था एक। हाँ, अभी भी है तबले वाला। वही, अभी भी तबड़ है। तबड़ अभी भी है वो, इसमें भी। कौन कौन जानता है? वो मर गए। सुरेंद्र की तो मुझसे भी ज़्यादा टीआरपी है। वो जाके आया था जर्मनी। मैं कही सुरेंद्र जर्मन। बोले कुछ नहीं पाजी, थोड़ा सा लंबा कर दो, जर्मन हो जाती है। मैं कहा कैसे? कि जैसे मैं कहूँ पाजी तुहाडा की हाल है, मैं कहा जर्मन, कहता पाजी तुहाडा की हाल है। मैं कहा हो गई जर्मन? हाँ सर, मैं इसी के भरोसे जर्मनी चला गया। लंबा कर रहे हैं। हाँ, अब मैं गया, जाकर के देखा तो मैंने कहा एक रेस्टोरेंट था, कुछ खा लूँगा और जर्मन भी टेस्ट हो जाएगी। मेरे पास बेरा आया, मैं कहा मेरे लिए एक गिलास पानी ला। वो पानी ले आया। अच्छा। और मैं कहा गुरु जर्मन तो चल गई। मैं कहा मेरे लिए एक पिज़्ज़ा ला। वो पिज़्ज़ा ले आया। मैं कहा गुरु यही है जर्मन। मैं बैठ करके खाने लगा तो वो ऐसे खड़ा हुआ था काउंटर के पास, वहीं से मेरी तरफ देख के बोला, सरदार जी आपको और क्या चाहिए? गुरु मुझे कुछ शक हुआ। मैं कहा तू इधर आ। मैं तू कहाँ का रहने वाला है? कहता मैं बठिंडे का रहने। इसका असली पंच तो अब एंजॉय करना। अरे इसी मजा आ गई। ओ मैं कहा फिर हम जर्मन में बातें क्यों कर रहे हैं? अभी मुझे बाहर कमांडो मिले थे, देख। मैंने कहा कमांडो जी आपकी कमांड देख। मैंने कहा कमांडो जी आपकी कमांड देख। बड़े बड़े वीरों की छाती थरथराती है। अच्छा है। तो वो बोले घर में घरवाली की होती है कमांड, वहां पे कमांडोगिरी चल नहीं पाती है। मैंने कहा आर्डर तो अफसरों का चलता है। मैंने कहा आर्डर तो अफसरों का चलता है, आर्डर हो इनका तो मौत घबराती है। आर्डर हो इनका तो मौत घबराती है। वो बोले अफसरों का आर्डर भी कमांड में ही चलता है, घर में तो इनकी भी गिग्गी बन जाती है।
सर उसने एक बात बताई बहुत बढ़िया, अगर बात सही हो तो ताड़ी घनघोर आनी चाहिए कि कितनी भी कर लो परेड वहाँ, आहा, कहाँ, घर में, चाहे आप चौका बर्तन कर लो, चाहे पोछा लगा लो, झाड़ू लगा, कुछ भी कर लो आप, कितनी भी कर लो परेड वहाँ, फिर भी थैंक नहीं है, कोई धन्यवाद नहीं मिलता, फिर भी थैंक नहीं है। और घर में सब रिक्रूट हैं प्यारे, वहाँ कोई रैंक नहीं। आपकी कृपा से 2 लोग ऊपर पहुंच गए आतंकवादी। कृपा से हाँ, तो दोनों नर्क में एक दूसरे को देख के बात कर रहे थे। एक उनमें लंगड़ा के चल रहा था, तो दूसरे ने पहले से कहा जो लंगड़ा के चल रहा था कि भाई तू लंगड़ा के क्यों चल रहा है, यहाँ तो आके सारे सब ठीक हो जाता है। तो मैंने बताया ना आपकी कृपा से गए थे वो, तो उन्होंने गाया। तो जो लंगड़ा के चल रहा था उसने जो गाया मैं आपको गा के सुनाता हूँ स्वागत। कि मैं ना आया, मैं ना हरकत से आया बाज, मैं ना हरकत से आया बाज, तो उसने ऐसा कूटा आज कि घुंघरू टूट। कि घुंघरू टूट गए। मैं ना हरकत से आया बाज, तो उसने ऐसा कूटा आज के घुंघरू टूट गए। अंतरा सुनिएगा कि सोच रहा था बम फेंकूंगा सबको दहला दूंगा, सोच रहा था बम फेंकूंगा सबको दहला दूंगा, ओवर कॉन्फिडेंस में था कि दहशत फैला दूंगा, मगर अचानक वहां कमांडो आ गए हिंदुस्तानी, मगर अचानक वहां कमांडो आ गए हिंदुस्तानी, एक बार में कर दी पूरी मेरी खत्म कहानी, मेरा टूट गया हर साज, मेरा टूट गया हर साज, ना होगा उसका कहीं इलाज के घुंघरू के घुंघरू टूट गए। उसकी पीड़ा है मैं पहुंचाता हूं। जैसे कोई डाक डाकिया गलत पते पर लाया, अब मैं सोच रहा हूं कि काहे उनसे टकराया। अच्छा चिड़िया चुग गई खेत बाद में इतना मैं पछताया, सोच रहा हूं बैठे बैठे क्या खोया क्या पाया। कैसे खोलूं दर्द का राज, कैसे खोलूं दर्द का राज, मिटा के रख दी पूरी खाज। कैसे खोलूं दर्द का राज, मिटा के, आप लोग साथ देना मेरी बात का, मिटा के रख दी पूरी खाज के। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, रंग थोड़ा सा बदलता हूं और जैसा कि आज मौका है उसी पर कुछ कहने की कोशिश की है। भूमिका बस इतनी सी है कि एक बच्चा जो है परीक्षा दे करके आया है, और जब बच्चा परीक्षा दे करके घर आता है तो उसके माँ बाप उससे पूछते हैं कि भाई पेपर कैसा हुआ तुम्हारा, क्या सवाल आए थे, क्या लिखा। तो एक बच्चा परीक्षा दे करके आता है, उसके पिता उससे पूछते हैं, तो उसने कहा जी एक लेख आया था मेरा भारत महान। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुमने लिखा क्या क्या है ये बताओ। तो आपने देशभक्ति की अनेक रचनाएं सुनी होंगी, ये एक छोटा बच्चा मेरा भारत महान पे लेख लिख के आया है। जहां जहां आपको बात अच्छी लगे वहां वहां अपना समर्थन कीजिएगा। बच्चा अपना लेख सुना रहा है कि उसने क्या लिखा है। क्या बात है, वाह। कि भारत जहां अटल हिमालय और प्राणदायिनी गंगा है, भारत जहां अटल हिमालय और प्राणदायिनी गंगा है, जहां रगों में देशभक्ति और हर दिल में तिरंगा है।
जहां रगों में देशभक्ति और हर दिल में तिरंगा है, इस मिट्टी का संस्कार हमें औरों से अलग बनाता है। पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं जवान के आगे जय लगाया जाता है। क्या कहने। पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं जवान के आगे जय लगाया जाता है। यहां संबंधों की डोरियां उस बालक ने अपने इर्द गिर्द जो देखा है, वहां से देशभक्ति उसने उठाई है। बहुत अच्छे। यहां संबंधों की डोरियां गजब की मजबूत रहती हैं। लड़कियां गोलगप्पे रिक्शे वालों को भैया कहती है। लड़कियां गोलगप्पे रिक्शे वालों को भैया कहती हैं। हमारे जैसी सभ्यता का उदाहरण पूरे विश्व में नहीं है, और अतिथि देवो भव हमारी परंपरा रही है। अतिथि देवो भव हमारी परंपरा रही है। तो उसके पिताजी ने उससे कहा कि ये सब तो वो है जो तुम्हें अपने आसपास दिखा, भारत की बहादुरी के बारे में तुमने कुछ नहीं लिखा। अच्छा है। भारत की बहादुरी के बारे में तुमने कुछ नहीं लिखा। अंतिम पंक्ति सौंप रहा हूं, अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन मुझे दीजिएगा। बोले भारत की बहादुरी के बारे में तुमने कुछ नहीं लिखा। बोला पिताजी, थोड़े में बलिदानों की गाथाओं को भी लिख दिया, और शौर्य, वीरता, साहस, सेवा, संकल्प, पराक्रम अलग अलग लिखने की जगह सिर्फ एनएसजी लिख दिया। मैं प्रणाम करता हूं, और सच में ताकत वतन की आप लोगों से है। देश का तेवर बदल रहा है। अच्छा है, वाह। आनंद भी लीजिए, सब मिलकर इस देश की ताकत पर गर्व करें, और उस ताकत का आधार हैं आप। और तेवर क्या बदला सुनना, कि बदला है देश, बदला है परिवेश, हम मुश्किलों का कौड़ियों में दाम लगा देते हैं। बदला है देश, बदला है परिवेश, हम मुश्किलों का कौड़ियों में दाम लगा देते हैं। खेल का हो, युद्ध का हो, या कला का हो मैदान, जीत का वहां पे ताम झाम लगा देते हैं। और पहले तो युद्ध करते नहीं कभी भी हम, पहले तो युद्ध करते नहीं कभी भी हम, बातचीत से ही बस विराम लगा देते हैं। और अब हाथ खुले सबके, क्या खासियत है, बातचीत से ही बस विराम लगा देते हैं। और फिर भी हमारे नेक काम को बिगाड़े कोई, झटके में उसका ही काम लगा देते हैं, झटके में उसका ही काम लगा देते हैं। ऐसी शत्रुओं को काम लगाते रहिए, और हम आज गर्व से कह सकते हैं, भैया अमृत महोत्सव है, हम क्या कहेंगे, अपना जलवा है तूफानी, हम है सबके दिल बर जानी। आपकी तालियों का ताल मिलाकर मजा आएंगे। अपना जलवा है तूफानी, हम है सबके दिल बर जानी, सारी दुनिया देख रही है, नंबर 1 है हिंदुस्तानी। अपना जलवा है तूफानी। और जलवा कैसा है, एक पड़ोसी अक्सर हमको आंखें दिखलाता है, आंखें दिखलाता, नाम नहीं लूंगा पहचान जाएंगे आप, आंखें दिखलाता है। उनके बजट से ज्यादा का भारत चाय पी जाता है, चाय पी जाता है। 65 में की थी नादानी, 71 हारे अभिमानी, करगिल में दुनिया बोली थी नंबर 1 है हिंदुस्तानी। अपना जलवा है तूफानी। बहुत अच्छे। एक पड़ोसी की तरफ और ध्यान देना, छोटे कद का एक पड़ोसी, उछल उछल कर बोले, उछल उछल कर बोले, नूडल खाने वालों को हम खिला रहे हैं छोले, खिला रहे हैं छोले। बीजिंग मांग रहा है पानी, किस्सा याद रहे गलवानी, अपना मानसरोवर बोला नंबर 1 है हिंदुस्तानी। अपना जलवा है तूफानी। और आप
NSG का भोकाल है इतना। भोकाल भोकाल। एन, ये कानपुर से आया, इसको भोकाल ज्यादा पता है। NSG का भोकाल है इतना, डोले खोल डरा दे। आपके बहुत अच्छे डोले हैं, प्रणाम करता हूं आपको। अरे डोले खोल डरा दे, और दुश्मन से ये जब चाहे तब नागिन डांस करा दे। नागिन डांस करा दे। ऐसे याद दिला दे नानी, बारिश में भी मांगे पानी। उनकी 7 पीढ़ियां बोले नंबर 1 है हिंदुस्तानी, अपना जलवा है तूफानी। बहुत बहुत सैल्यूट आपको, बहुत बहुत जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।